छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की जंग भी जोरदार होगी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में संघ फिर एक्टिव होने जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। दरअसल आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक छत्तीसगढ़ में 10, 11 और 12 सितंबर को होनी है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बैठक में बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या होगा, इस पर 3 दिन मंथन होगा। हालांकि मोहन भागवत और जेपी नड्डा के दौरे पर सियासत भी खूब हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने मोहन भागवत और जेपी नड्डा को निमंत्रण तो दिया, लेकिन बीजेपी पर गाय और राम के नाम पर वोट मांगने के आरोप भी लगाए। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चीला, फरा, चौसेला परसा जाएगा। तो अच्छी बात है, ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है। उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो ये लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ पर नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। सीएम भूपेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, बाहर के लोग आते हैं तो सरकार अपनी योजनाओं को दिखाने के लिए काफी आतुर रहती है, लेकिन हमें भी गौठान देखने हैं, राम वनगमन पथ देखना है। सरकार के कार्यकाल को 13 महीने बचा है। इन 13 महीनों में कुछ दिखाने की स्थिति में सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार और उसकी योजना का क्रियान्वयन, कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको दिखाने के लिए सरकार आतुर रहती है कि उनके गौठान को देखें, मंदिर को देखें, संस्कृति को देखें। लेकिन जब बार बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विधायकों के द्वारा जब आवाज़ उठाई जाती है कि हम गौठान देखना चाहते हैं, राम वनगमन पथ की बात करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, और यहाँ जो आपके कार्य चल रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। सरकार के कार्यकाल का केवल 13 महीना बचा हुआ है, लेकिन 13 महीना में ये सरकार दिखाने की स्थिति में नहीं है। सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी की जड़ें काफी कमजोर हुई हैं, जबकि पिछले 4 सालों में सत्तारूढ़ कांग्रेस हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है। लिहाजा कांग्रेस भी तंज कस रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए संघ और राष्ट्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। आरएसएस और राजनीति का यूं तो रिश्ता कभी कागजी तौर पर प्रमाणित नहीं होता, लेकिन आरएसएस के बिना राजनीति होती भी नहीं। फिर चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही आलम हो रहा है। भाजपा आरएसएस के कार्यक्रम को उनका सांगठनिक कार्यक्रम बताती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के लिए उसे सहयोगी पार्टी के तौर पर करार देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे 2 कदम आगे की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ की परंपरा, विकास और सरकारी कामकाज को दिखाने तक का निमंत्रण भी दे डाला। जाहिर तौर पर यह तमाम बातें इसलिए कही गई है क्योंकि जब आरएसएस की बैठक में कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा हो तो उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किए गए कामों का जिक्र भी होगा। लिहाजा अगर बैठक की कुछ बातें छन कर सामने आती हैं तो कांग्रेस को उस पर पलटवार करने का बेहतर मौका मिल जाएगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आरएसएस यूं ही कहीं बैठक नहीं बुलाती। 2023 का चुनाव इसकी परिधि में जरूर है। जाहिर तौर पर चुनावी रणनीति और चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस फिर से बीजेपी को राज लौटाने का जरूर गुरु मंत्र देगा। ऐसे में वह गुरु मंत्र क्या बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगा या फिर कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया हथियार दे देगा? आज चर्चा इसी विषय पर चक्रव्यूह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखन चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश घोरमोड़े जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। मैं सबसे पहले तो लखन जी के पास चलता हूँ। लखन जी, मुझे मोहन भागवत क्यों आ रहे हैं समझ में आ नहीं रहा है। हो सकता है मेरी राजनीतिक समझ थोड़ी सी कम हो। मुझे एक बार डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और जनता को बताने की कोशिश करेंगे। मोहन भागवत 7 दिन का दौरा, आखिर मोहन भागवत 7 दिन तक छत्तीसगढ़ में आए तो आए क्यों? बिल्कुल,
देखिए, आपने ये जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि 2018 के चुनाव में जिस तरह से 15 साल के शासन के बाद भाजपा की करारी हार हुई थी, 15 सीट पे भाजपा सिमट गई थी, उसके बाद से लगातार भाजपा और आरएसएस सक्रिय है और वो अपनी खोई हुई जमीन को चाहते हैं कि 2023 में फिर से वापस किस तरह से लाएं। यही एकमात्र उद्देश्य है, यही एकमात्र कवायद है मोहन भागवत जी का। हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में आदित्य जी लगातार बस्तर में आरएसएस के और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के किस तरह से दौरे हुए हैं। बस्तर में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को, उस खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है आरएसएस का। जैसा कि जानते हैं कि भाजपा का जो अस्तित्व है वो आरएसएस के बिना जो है असंभव है कहा जाए तो इस समय जो है कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं भाजपा के लिए, वही कारण है कि आज जो है इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ इतना बड़ा जन समर्थन जो है केंद्र में भाजपा को मिला हुआ है और सत्ता जो है उनकी चली है, लगातार जन समर्थन उनका बरकरार है। तो आरएसएस इन्हीं कवायदों को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दोहराने के लिए आ रही है और 6-7 दिन का दौरा मोहन भागवत जी का ये इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि 2023 के चुनाव में देखिए, पिछले बार 2018 में जिस तरह से कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला था, कांग्रेस खुद भी नहीं सोची थी कि इतना बड़ा जन समर्थन मिलेगा। इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं कि कर्ज माफी और 2500 रुपए में धान खरीदी, केवल यही चीज है ऐसा नहीं है, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। इन सब चीजों का मंथन करने के लिए शायद मोहन भागवत जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि अमित शाह जी भी आए। और ये तमाम जो कवायद है, तमाम जो कोशिशें हैं, इसी कोशिश है कि इस तरह की जो जमीन है उसको किस तरह से फिर वापस लाई जाए, किस तरह से उनका जनाधार बढ़ाया जाए और सीटें बढ़ाई जाए। सत्ता में आना तो देखिए अभी कहना बहुत मुश्किल है कि एकाएक 15 सीट से जो है सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सीट भी यदि डबल कर लेते हैं तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इस समय भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, भाजपा के खुद जो नीति आयोग है, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो आकर इनकी तारीफ कर रहे हैं लगातार। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए छत्तीसगढ़, और उस चुनौती को साधने के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए और कमजोरियों को और जो है उनकी अच्छाइयों को, दोनों चीजों को मंथन करने के लिए ही ये भागवत जी का दौरा है। और निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए जो है जमीन मजबूत करने का काम करेगी और बीजेपी की जड़ों को सिंचित करने का काम करेगी, जैसा कि आपने बैकग्राउंड में बताया था। उमेश जी, मैं आपसे भी एक ही सवाल करना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत जी आ रहे हैं, मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में नड्डा जी आ रहे हैं, आप बताइए तो आखिर आ क्यों रहे हैं दोनों? एक तरफ आप कहते हैं कि आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो मोहन भागवत के कार्यक्रम में जेपी नड्डा, थोड़ा सा समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आदित्य जी, संघ आरएसएस और आरएसएस की कार्य पद्धति से पूरा देश परिचित है और मीडिया जगत से होने के नाते आप तमाम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से भली भांति उस विषय से परिचित हैं। और छत्तीसगढ़ में आरएसएस की कोई पहली बैठक या पहली बार आगमन हो रहा है या इस प्रकार की बैठक हो रही है, ऐसा नहीं है। और अनुषंगिक संगठनों की बैठक देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर में, अलग अलग शहरों के अंदर में पहले भी होती रही है। ये संयोग है कि आज छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की बैठक हो रही है और तमाम अनुषंगिक संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बात का आश्चर्य और इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर में चिंता और कांग्रेस का भय जिस प्रकार से निकल करके सामने आ रहा है, तो ये कांग्रेस की चिंता का विषय है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, जिस प्रकार से संस्कृति का विषय, और जिस प्रकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जीत है। ये किस प्रकार का वक्तव्य है साहब? छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमेशा विजयी है, हमेशा उसकी जय है। और वास्तव में अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तमाम विषयों को अगर आप लेकर के बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ वासियों की जीत तो उस दिन हुई थी जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था और छत्तीसगढ़ के नागरिकों
को ना सिर्फ गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया था, बल्कि एक छत्तीसगढ़ को देश के अंदर में पहचान देने का काम किया था। और वहां से लेकर के जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विजय लगातार डंका बजा रहा है, वो आज तक लगातार हमने आपने तमाम लोगों ने देखा है। और जिस प्रकार से आरएसएस और आरएसएस को लेकर के कांग्रेस की चिंता यहां पर निकल करके आ रही है, तो समझा जा सकता है कि इनके मन के अंदर में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है, कहीं ना कहीं इस बात का खलल है कि बीते लगभग 4 वर्षों के अंदर में इन्होंने कुछ कार्य किया नहीं है, इनके पास उपलब्धियां बताने के लिए है नहीं। अब चूंकि 13 महीने शेष रह गए हैं, तो ये कभी संस्कृति का आड़ लेकर के राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, कभी उलझुल बयान देते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि चिंता और चक्रव्यूह में फंसने, जैसा कि आपका विषय है, चक्रव्यूह में फंसने का भय किसको यहां पर सता रहा है। और यह लगातार गौठान का विषय हो, आत्मानंद स्कूल का विषय है, गौठान को लेकर के अभी पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि भैया जब सदन के अंदर में लगातार भाजपा के विधायक उसी गौठान की बात करते हैं, राम वनगमन पथ की बात करते हैं, आपसे चलने का आग्रह करते हैं, तो आप तो भाग खड़े होते हैं। आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी भी यहां पर मौजूद हैं। आप गौठान की बात करते हैं, चलते हैं कुरुद पंचायत के अंदर में जो आदर्श गौठान है उसी का निरीक्षण कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, आपके अधिकारियों को बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस्तर क्षेत्र के अंदर में किसी भी गौठान का आप चयन कर लीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं साहब। उसमें क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या दुर्दशा है, वो सबके सामने आ जाएगा। अमित जी, मोहन भागवत को क्या दिखाना चाहते हैं अब छत्तीसगढ़ में? मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए गौठान देखिए, कामकाज देखिए, कौशल्या माता का मंदिर देखिए। जब आरएसएस राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, भाई कोई राज्य का मुख्यमंत्री आता है दूसरे राज्य का, चलो आप आए, उनको दिखाए, वो जाएगा वहां इंप्लीमेंट करेगा, आपके काम को अपने राज्य में लागू करेगा। जब मोहन भागवत का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस का कुछ राजनीति से लेना देना नहीं है, तो आप छत्तीसगढ़ में क्या दिखाना चाहते हैं अमित साहब? ये समझ में आ नहीं रही है बात, थोड़ा समझाएंगे? जी निश्चित तौर पे आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरा में कोई भी आता है तो हम उसका पहले स्वागत करते हैं। और वही मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। और कम से कम जो सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पकवान उनको खिलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जीत है। अभी उमेश भाई बहुत लंबा लेक्चर दे रहे थे, मैंने उनकी तकरीर को सुना भी। देखिए, इन्होंने कहा कि वो गौठान को देखने के लिए जाना चाहते हैं। चलिए, आप जिस गौठान में छत्तीसगढ़ में जाना चाहते हैं, हम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। अब आपने कहा क्यों दिखाना चाहते हैं, तो शायद इन्होंने भी, अभी उमेश भाई ने भी कहा कि हम 13 महीनों, 4.25 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो शायद इनके ज्ञान को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। यही आरएसएस के लोग जाके मुख्यमंत्री जी का सम्मान किए थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि जब से हमारी सरकार आई है, कम से कम गांव गरीब और गौ माता के अच्छे दिन प्रदेश में आ गए हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार जो योजनाएं ला रही है, कहीं ना कहीं ग्राम अधोरचना के ऊपर, गांव के जो विकास के ऊपर, गांव के लिए जो योजनाएं लेके आ रही हैं, एक चौमुखी विकास जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लोगों को, आरएसएस के साथ साथ भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन है, उनको ये समझ में आ गया है कि जिस प्रकार से 15 साल की यहाँ पर सरकार थी, अभी उमेश जी कह रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, निश्चित तौर पे साहब छत्तीसगढ़ की सदैव जीत होगी। छत्तीसगढ़ के लोग है ऐसे हैं ही कि इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हर जगह पे वो फतेह करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन क्या इन 15 सालों में आपने कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़ के खेल को लेके, छत्तीसगढ़ की पकवान को लेके, छत्तीसगढ़ के त्योहारों को लेके आपने क्या किया, एक शब्दों पे बता दीजिए। आपके पास इसका सवाल का जवाब नहीं होगा। दूसरा आदित्य भाई, लगातार अगर आप देखेंगे खैरागढ़ चुनाव के बाद, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद हम अजय ही रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का बहुत बेचैन है। और जिस प्रकार से पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले बीजेपी के लोग, यहां पर इतने डिफरेंसेज इसमें है, अचानक से हमने देखा, पहली बार ऐसा यहां पर हुआ छत्तीसगढ़ में कि नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी ने हटा दिया। या आप देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार खैरागढ़ के चुनाव के बाद जिस प्रकार से, एक अहम प्रश्न आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि लगातार 19-20 केंद्रीय मंत्री आ गए, अमित शाह जी आ गए, अब आदरणीय भागवत जी आ गए, लेकिन एक भी मंत्री छत्तीसगढ़ को कुछ देके गया क्या? उमेश जी बता दें। जी, मैं आऊंगा आपके पास, उसके पहले मैं लखन जी के पास चलूंगा। लखन जी, आरएसएस हर चुनाव के पहले बड़ी गतिविधियां संचालित करता है, लेकिन अंतर यह है, आपको याद होगा पिछली बार जब आरएसएस मोहन भागवत यहां पर आए हुए थे तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मतलब साफ है, उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस की सरकार है।
कितना अंतर पड़ता है उस समय के आने में और अभी के आने में, क्योंकि अभी दूर दूर तक सत्ता की कोई राह नजर नहीं आ रही है। 14 सीटों पर आप सिमट गए हैं और सबसे बड़ी बात है अब जो स्थिति है, 1.25 साल केवल आपके पास बचा है, सत्ता फिलहाल आपके पास नहीं है। उस स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। और देखिए ये जो बात आपने उठाया कि कितना फर्क पड़ता है सत्ता में होने और नहीं होने का, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, या आरएसएस के लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी आरएसएस की जो विचारधारा है, उनकी जो जीवन शैली है, वो जिस तरह से चलते हैं, उनको सत्ता का कोई बहुत बड़ा मोह नहीं रहता। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है आदित्य जी कि पिछले 4-5 साल में आरएसएस की जो पकड़ है छत्तीसगढ़ में वो कमज़ोर हुई है, ढीली हुई है। और इसी कमजोरी को, इसी जो ढीली पकड़ को देखने के लिए, जांचने के लिए, मंथन करने के लिए भी ये सारी कवायदें हो रही हैं कि किस तरह से फिर से, पहले हमने देखा था कि रमन सिंह जी का जो तीसरा कार्यकाल था उसमें आरएसएस बहुत मजबूत हुआ करती थी, और आरएसएस जो है घर घर में जाकर जिस तरह से काम करती थी, हर उनके जो संडे को जो उनके प्रोग्राम्स होते थे संगठन के, वो सब महत्वपूर्ण होते थे। आए दिन जो है उनके आनुषंगिक संगठनों की जो है बैठकें होती थी, उनमें पिछले 3-4 साल में देखा गया कि कुछ कमी आई है, और ये जो है संगठन स्तर पर इन्हीं सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए भी शायद आ रहे हैं। जहाँ तक बात जो है मोहन भागवत जी का जो है, हम कहते हैं कि उनके जैसा विद्वान आदमी और उनको भूपेश बघेल जो आमंत्रण दे रहे हैं, तो इससे जो है कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। देखिए, क्योंकि भूपेश बघेल एक ऐसा व्यक्ति है, उसके साथ अरविंद केजरीवाल, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरएसएस और भाजपा के सारे हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के एजेंडों को छीन लिया है, और सारे एजेंडों को छीन कर वो इस तरह काम कर रहे हैं जैसे ये भी कोई आरएसएस के आनुषंगिक संगठन में पले बढ़े जो है नेतृत्व हो। तो यहाँ पर इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि भूपेश बघेल जी का जिस तरह से इस समय जन समर्थन है। लेकिन ये निश्चित बात है कि ये चक्रव्यूह जो आपने आज टाइटल रखा है कि कांग्रेस चक्रव्यूह में तो घिरती दिख रही है, क्योंकि निश्चित रूप से इस मीटिंग के बाद, बैठक के बाद और आने वाले 1 साल में इस तरह की गतिविधियां और तेजी से बढ़ेंगी और कांग्रेस की सीटें कम होंगी, और इसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। अमित जी, फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं कि आखिर आप क्या करवाना चाहते हैं उनको, अपना विकास दिखा के? उनका स्कूल, अगर मैं बात करूं, आपने मुख्यमंत्री जी ने कहा आत्मानंद स्कूल वो देखें, गाय गोबर गोधन न्याय योजना को वो देखें। मुझे जितना अच्छे से याद है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, भले उमेश जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, लखन जी जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है, उनके स्कूल आज भी बहुत अच्छे चलते हैं। उनके स्कूल में आज भी अनुशासन और संस्कार शायद दूसरे किसी स्कूलों में वैसे नहीं मिलते जो आज भी सरस्वती शिशु मंदिर में मिलते हैं। तो फिर क्या दिखाना चाहते हैं? ये सब तो गाय गोबर वो पहले से ही जानते हैं, स्कूल आपसे अच्छा वो चला लेते हैं, तो फिर और क्या बचा है? क्या दिखाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में उनको बुलाकर? क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज ये कहा है कि मैं निमंत्रण देता हूँ, सब जगह घुमाना चाहता हूँ, वो सब चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं उसके बाद भी? देखिए, हम छत्तीसगढ़ में पौने 4 सालों में जो हमने विकास किया है, कोविड काल के बाद जिस प्रकार से पौने 2 साल, उसमें भी अगर आप माइनस कर देंगे तो आप देखिए जो विकास हमने यहाँ पर किया है। जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पर ग्राम अधोरचना पे हमने जो काम किया है, निश्चित तौर पे एक छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी लखन भैया ने कहा कि एक जन समर्थन जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे वो उनकी जो खुशी है, उनके आंखों की जो चमक है, उनका जो विश्वास हमारी सरकार पे है, वो दर्शाता है कि हमारी योजनाएं उनको पसंद भी आ रही हैं और हम कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। आपने कहा हम क्यों दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि साहब आप कंपैरिजन कर लीजिए, 15 साल की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया। 36,000 करोड़ का नान घोटाले से लेकर अगर आप डीकेएस घोटाले तक, अंतागढ़ बहुत सारे अनगिनत घोटाले में गिना सकता हूं। और हम क्या कर रहे हैं आप ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं आप ये देखिए। लगातार किसानों का हमने कर्जा माफी की, 2500 रुपए में धान खरीद से लेकर अनगिनत काम जो हमने किया है। उसके साथ मुख्यमंत्री ने जो टॉप 3-4 योजनाएं जो उन्होंने गिनाई, कौशल्या माता का आप मंदिर देख लीजिए, सिर्फ यहाँ से शहर से लगा हुआ, रायपुर राजधानी से लगा हुआ कौशल्या माता का मंदिर था, लेकिन इन्होंने 15 साल वो मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। रामपद गमन इन्होंने उस पर नहीं बनाया। उसी प्रकार से गौठान जो हमने बनाया, और मैंने जैसा आपसे कहा कि हमारी सरकार आने के बाद गांव गरीब और गौ माता के जो अच्छे दिन यहाँ पर आए हैं। इनके समय में क्या होता था, इनके ही कार्यकर्ता गौ माता के नाम पे कमीशन पैसा अलॉट कराते थे, और गौ माता का कि जिस प्रकार से वहां पर हत्या की जाती थी, ये भी हमने देखा है।
है बेमेतरा और दुर्ग जिलों में। तो और रही बात जो हम राम पदगमन दिखाना चाहते हैं, बीजेपी को राम की याद तभी आती है, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की उनको याद तब आती है आदित्य जी, जब उन्हें या तो नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है। और उसमें भी अयोध्या में उन्होंने जिस प्रकार दलाली खाई भाजपा के नेताओं ने, ये दुखद पहलू है। हम उनको ये बताना चाहते हैं सिर्फ बात करने पे नहीं होगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। जिस प्रकार से मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम का उपयोग करके जो ये करते हैं, भागवत जी को हम ये बताना चाहते हैं। और दूसरा, आप 3 दिन में क्या भूपेश बघेल जी जैसा सक्षम नेतृत्व के बराबर भाजपा के पास कोई नेता है? नहीं है। देखिए, लगातार ये तमाम तरह के विषय, 15 साल के विषय इन्होंने रखे। आत्मानंद स्कूल का विषय भी लगातार निकल करके आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2003 के अंदर में जब हमारी सरकार आई थी तो लगभग इस प्रदेश के अंदर में 21,000 स्कूल हुआ करते थे। 2018 के अंदर में जब हम सरकार से गए तो 60,000 स्कूल इस प्रदेश के अंदर में थे। मैं इनसे पूछता हूं, लगभग 4 वर्षों के अंदर में इन्होंने आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं, कितने नए स्कूल का निर्माण किया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के नाम पर इन्होंने डेवलप किए हैं, ये इस बात का जवाब दे दें। ये अरे साहब, आपको तो शिक्षक खोल के आंसू रो रहे हैं यहाँ पर, डीए के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आप उनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। 14,580 शिक्षक भर्ती 3 साल 9 महीने में आप कर नहीं पाते हैं। सदन के अंदर में जब आपसे पूछा जाता है, आपके मंत्री भाग खड़े होते हैं और आप लगातार यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ धर्मांतरण के विषय में लगातार आपके अधिकारी से लेके आपके मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। इस बात को आपके अधिकारी, आपके मंत्री स्वीकार कर चुके हैं। गरीबों का आवाज छीनने वाली ये सरकार किस मुंह से छत्तीसगढ़ के हित की बात करती है, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। घोटाला किए थे, जब लोगों से उनके खाने का चावल ले लिए थे, तब आपको याद नहीं आया था? अरे भैया, कौन अधिकारियों को आप बचा रहे हैं? किन अधिकारियों को संविदा पर आपने रखा है? इसका भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा, जनता देख रही है। आखिरी सवाल, नड्डा जी आ रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रम हो रहा है, नड्डा जी भी उसमें आ रहे हैं, आपकी जवाबदारी क्या है उस कार्यक्रम में? वरिष्ठ नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, क्या जवाबदारी सौंपी गई है आप लोग को? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चूंकि पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, तो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव रहा है। तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मंडल से लेकर के विधानसभा से लेकर के जिला स्तर तक तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय है। और राजधानी के अंदर में 9 तारीख को जो बड़ा सम्मेलन होना है, जो कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल के जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन में उसमें अब कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ शामिल होंगे। और कांग्रेस के पेट में जिस प्रकार से दर्द हो रहा है, वो भी बताइए, जिस प्रकार से भयभीत है। और भैया, आपके यहाँ तो भीतर खाने क्या चल रहा है? आपके मंत्री पद छोड़ करके जा रहे हैं, आपके मंत्री आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, आपके स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ है बताइए? सदन में तक नजर नहीं आते स्वास्थ्य मंत्री जी। स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क हो गया है 1998 की पहली की स्थिति में। कांड करने वाले स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, गरीब आदमी जाता था आंखों का इलाज करने, उसकी आंखें निकाल दी जाती थी, महिलाएं जाती थी हमारी। अरे भैया, लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। 7 दिनों तक अगर वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे, इसका मतलब बेहद साफ है कि आरएसएस बहुत गंभीर रूप से छत्तीसगढ़ के में 2023 में बीजेपी की वापसी के लिए लग गई है। जेपी नड्डा यहां पर आ रहे हैं, अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, बहुत साफ है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर 2023 की राह आसान करना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी जनता 2023 में मैंडेट आखिर किसको देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।